उसी के नाम के वसीले से आमीन। मेरे जिंदगी जिनके पास खुदा का कलाम है, अगर आप मेरे साथ खोलिएगा। और मेरे प्रिंटर ने आज मेरे साथ धोखा कर दिया। वो जो मेरा पिछले वाला सरमन का नोट्स है ना, उन्हें वो कार्ड चढ़ने थे आज वाला नहीं कटिया, लेकिन यह फायदा होता जुबानी याद करना कि पेपर ना भी होए फिर भी काम चलेगा। ओके जी, मीका नबी के सहीफा। और हमने पिछले जो यहोवा दा वाक है, उस दिन मैं प्रजा दे लंगड़ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕੀਆ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਸਿਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ। ਤੂੰ ਹੈ एदेर दे बुरज, हे सियोन दी धी दे पर्वत, पहली हुकूमत तेरे कोल आवेगी, हाँ यरूशलेम दी धी दा राज आवेगा। हुण तू क्यों चिल्लाउंदी है कि तेरे विच कोई राजा नहीं, कि तेरे सलाहकार नास हो गए, जो जनन वाली वांगू पीड़ा तेनू लगियां हन। हे सियोन दी धीए, पीड़ा नाल जनन वाली वांगू जन्म दे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ देवेगा। आमीन। तो जी आपने एक पेशन को ये देखी है, दूसरी पेशन को 5वें बाब की दूसरी आयत है, इसी की कंटिन्यूटी। और वो क्या है? ऐ बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकम होगा। ये हमने प्रोफेसी पिछले लेसन में सीखी थी, ठीक है। सो हमने देखा जी कि गडरियों के पास कौन पहुंचे हैं जी? फरिश्ते, ठीक है। और जनरली हम फरिश्तों की और ये जो स्टोरी है शेपर्ड्स की, एंजल्स की, ग्लोरिया जो है, इसको हम सुनते हैं, लेकिन इसका जो फरिश्तों का जो मैसेज था और वाई शेपर्ड्स, और मैं जिक्र कर चुका हूं कि बाइबल मुकद्दस के खासतौर पर गॉस्पल के नैरेटिव के अंदर जो यीशु मसीह की पैदाइश की स्टोरी है, 2-3 बड़े बड़े थीम है जो हमें चारों गीतों में मिलते हैं। 4 जो गीत हैं, कौन कौन से गीत हैं याद है ना आपको? पहला गीत किसका था? जकरिया का। दूसरा किसका था? मरियम का। तीसरा सिमियन शमाउन का, ठीक है जी। और चौथा किसका है? फरिश्तों का, ठीक है। फरिश्तों का गीत जो है, और फरिश्ते अकेले नहीं आए, लिखा जी एक फरिश्ता पहले आया और उसके बाद पूरी फरिश्तों की ग्रो, पूरी क्वायर जो है वो गाती हुई आई है। और उनका मैसेज क्या था? आलमे बाला पर खुदा की तमजीद, खुदा की हम्द, आसमान पर और जमीन पर क्या होने वाला है? खुदा की सुलह। इसका मतलब यह कि इससे पहले कोई दुश्मनी चल रही थी। अगर सुलह का पैगाम आया, इसका मतलब क्या है? उसके पहले कोई जुदाई थी, कोई दीवार थी, कोई दुश्मनी चल रही थी। इसीलिए आसमान का लश्कर जो है वो जंग लड़ने की बजाय वो अमन का, सलामती का पैगाम लेकर उतरा है। हालांकि राजा जब किसी दूसरी टेरिटरी में उतरता है और जब वो किसी दूसरे इलाके में अपनी पावरफुल फौज के साथ उतरता है, जिस तरह अमेरिका उतरा वियतनाम में और वियतनाम को तहस नहस कर दिया, ठीक है। अमेरिका उतरा अफगानिस्तान में, उससे पहले जो जापान वाला भी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का है, इराक की जो हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि पावरफुल हुकूमत जब भी किसी दूसरे कमजोर मुल्क में उतरेगी तो उसका बैंड बजा देगी, ठीक है। लेकिन यहां पर जो राजा उतरा है और आसमान का लश्कर जो आया है, दे केम फॉर अ पीस। वो लड़ने के लिए नहीं, वो सुलह और सलामती का पैगाम लेकर उतरा है। गो पावर इतनी है कि अगर एक इशारा करे, यीशु मसीह पिलातुस ने जब पकड़ा हुआ था तो उन्होंने कहा मैं एक इशारा करूं, 12 तुमन से ज्यादा फरिश्ते एक हुक्म के मुंतज़िर हैं। तो आर्मीज वर देयर, होस्ट ऑफ हेवंस वर देयर। सो जी बैतलहम की हमने पहली हिस्टोरिकल रीजन देखी। अगर आप रेफरेंस नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। पैदाइश की किताब 35वें बाब में जिक्र है राखल जब मरी, बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त मरी, और क्यों राखल की स्टोरी यीशु मसीह की पैदाइश के साथ और बैतलहम अफराता के साथ जुड़ी हुई है। सो हमने पहला चीज तो देख ली कि हिस्टोरिकल कनेक्शन, इसराइल की रिहाई, रिडेम्पशन, और इसराइल के 12 कबीलों की हिस्ट्री, मैट्रियार्क रेचल का हमने कनेक्शन देखा है। आज हम देखेंगे ये रॉयल्टी का कनेक्शन क्या है। यीशु मसीह की जेनियोलॉजी के अंदर बैतलहम अफराता की जो जियोग्राफी है, ये गवर्नमेंट को कैसे पेश करती है, और ये जो गवर्नमेंट है इसका फरिश्तों का और मजूसियों का और ये खासतौर पर जो गडरिये हैं इसके साथ क्या ताल्लुक है। नंबर 1, बाइबल मुकद्दस में
कौन सा वो शख्स है जो गडरिये से बादशाह बना? डेविड। ठीक है। तो पहली चीज तो ये जानिएगा कि यीशु मसीह के बारे में जब मत्ती पेशन कोई करता है और जब नसबनामा बताता है तो मैं फिर जिक्र करूंगा, पहला नाम किसका आता है? दाऊद का। इब्न दाऊद। ठीक है। तो वाई किंग डेविड? क्योंकि यहूदी कौम नबियों के सहीफों के वसीले मुंतजर थी मसाया की, रिडीमर की। जिस तरह बनी इसराइल को खुदा ने मूसा के वसीले बनी इसराइल की गुलामी से मिस्री गुलामी से रिहाई दी थी, खुदा जब उनको छुड़ाएगा और जब उनकी बादशाही को कायम करेगा, देन गॉड इज सेंडिंग अगेन मसाया, मसीहा, रिडीमर, चुना हुआ, चोजन वन आएगा। और वो चोजन वन जो है वो खुदा की गवर्नमेंट, खुदा का निजाम इस जमीन पर क्या करेगा? कायम करेगा। लेकिन वो निजाम जो है वो किस किस्म का होगा? ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमारी जो टेरिटरी है एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, उसको वो क्या करेगा? रिस्टोर करेगा और हमारी जियोग्राफिकल हुकूमत क्या हो जाएगी? कायम हो जाएगी। और हम बाकी कौमों से जब लड़ने निकलेंगे तो मसीहा जो किंग डेविड की तरह का बादशाह इतना जोरावर, इतना स्किल, इतना पावरफुल होगा कि सारे दुश्मनों को क्या कर देगा? मगलूब करके हमारी हुकूमत कायम हो जाएगी। तो दैट वाज द लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स किंगडम। तो जब ये मसीहा की बात होती है मेरे अजीजों, तो इस ज्यूइश नैरेटिव के अंदर, इस ज्यूइश अंडरस्टैंडिंग के अंदर गडरिये कहां फिट होते हैं? ओके, लेट्स गो। सो दाऊद क्या बना जी? गडरिये से बादशाह बना। दाऊद का जन्म स्थान हमारे पंजाब में जो ननकाना साहब है शेखुपुरा, वो किसका जन्म स्थान है जी? गुरु नानक साहब का। ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह का जन्म स्थान क्या है? बैतलहम। ठीक है। इस्लामिक जो मुसलमान हमारे जो दोस्त हैं, नबी का जन्म स्थान मक्का को कहा जाता है। ठीक है। सो हर एक का कोई ना कोई जन्म स्थान है और उसके पीछे उसकी थियोलॉजी, उसके पीछे उसकी कोई ना कोई फिलॉसफी मौजूद है। तो यहां जो खुदा का भेद है बैतलहम के हवाले से डेविड के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 1, अगर आप सैमुएल की पहली किताब 17वां बाब और उसकी अगर आप 5वीं या 6ठी आयत देखेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगा कि दाऊद का जन्म स्थान भी क्या था? बैतलहम अफराता। दाऊद कहां का पैदाइशी था? बैतलहम अफराता का। ठीक है जी। रेफरेंस मैंने बता दिया, पहला सैमुएल 17 चैप्टर है। ठीक है। और हाँ जी, आयत जो है चलो मैं निकाल लेता हूं ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। 1 सैमुएल चैप्टर 17। ओके, भाई सैमुएल किधर गए हैं? अच्छा, हाँ जी, मिल गया जी। 12वीं आयत पढ़े जी। देखें जी, दाऊद कहां का रहने वाला है? दाऊद बैतलहम ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਅਫਰਾਤੇ ਯੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੇ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ उस बुजुर्ग से कमजोर हो गया सी। ठीक है जी, थैंक यू। दाऊद कहां का रहने वाला जी? बैतलहम अफराता। ठीक है जी। तो दूसरी सिग्निफिकेंस बैतलहम अफराता की क्या है? इसकी रॉयल लिनिएज, रॉयल बैकग्राउंड। पहला जो है वो किसके साथ है? एंसेस्ट्रल है, जेनियोलॉजी है, किसके साथ जुड़ी हुई? राखल के साथ। वो वाला भी नोट करने पर पैदाइश मैंने क्या बताया? 35 बाब मैंने बताया। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा हमने क्या देखा जी? किसकी जन्म स्थान है ये? दाऊद। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी। अब कहेंगे अच्छा जी, दाऊद गडरिया तो था और लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से मीका नबी जब ये प्रोफेसी करता है और इसी प्रोफेसी को की जो गूंज है वो हेरोदिस बादशाह के दरबार में सुनाई देती है जब मजूसी पूछते हुए आते हैं। वाई, क्यों गडरिये, फरिश्ते गडरियों के पास क्यों पहुंचे जी? गडरियों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। एक तो दाऊद बादशाह गडरिया वहां से होता हुआ वो होया। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस जो है हिस्टोरिकली वो ये है कि दाऊद जब बादशाह बन गया, ठीक है जी, दाऊद ने आपको पता है कितने साल बादशाह की? किसी को आइडिया है? 40 ईयर्स। ठीक है। 3 यूनाइटेड किंगडम जो थी अमेरिका की, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल जो थी 12 कबीलों की, उस पर 3 बादशाह ने यूनाइटेड किंगडम पर हुकूमत की है। नंबर 1 साउल 40 साल, नंबर 2 दाऊद 40 साल और नंबर 3 सुलेमान 40 साल। 120 साल सिर्फ यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल रही है। उसके बाद 10 कबीले एक पास से, दूसरे कबीले 2 कबीले एक तरफ। ठीक है। सो बिन्यामीन का कबीला और जूडा का कबीला, यानी जिसकी मां राखल जिस बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी, वो और यहूदा, ये दोनों कबीले हमेशा किसके साथ रहे? अपने साथ जुड़े रहे। बाकी 10 कबीले वो तितर बितर हो गए।
यीशु मसीह की जो पैदाइश जीनियोलॉजी है वो किस कबीले में से होगी? जूडा, यहूदा का शेर बाबा, ठीक है, यहूदा के कबीले में से। तो बिन्यामीन और यहूदा ये दोनों क्या हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है जी। और ये हमेशा इनकी सल्तनत कहां रहेगी? हेडक्वार्टर कौन रहेगा? यरूशलेम। यरूशलेम हमेशा। हैकल कहां बनेगी? यरूशलेम में। पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर क्या रहेगा? यरूशलेम रहेगा, ठीक है जी। यरूशलेम को फतह किसने किया? दाऊद बादशाह ने। इसका पहला नाम यबूस था। यबूस को फतह करके दाऊद ने इसका नाम क्या रखा? सलामती का शहर, अ सिटी ऑफ पीस। सो यहां पर हम देखते हैं जी कि दाऊद बादशाह ने क्या किया, जब ये बादशाह बना और इसने अपनी जो मलकियत मिरास थी इसकी खानदानी, जो इसके बाप, क्योंकि 8 बेटे थे ना यस्सी के, ठीक है, और ये अपने जमीनों पर क्या करते थे? ये हुकूमत किया करते थे, जमीनों पर गले चलाया करते थे। दाऊद ने पहला काम क्या किया? आपको याद होगा जब दाऊद ने यबूसी अरूना का खेत खरीदा और उसने कहा जी कि मैं यहां पर खुदा की क्या बनाऊंगा? हैकल बनाऊंगा। तो यबूसी अरूना ने कहा जी मैं तो ये खेत फ्री दे देता हूं, ले मुफ्ता, ठीक है। इतना मुझे एक स्टोरी याद आ गई मुफ्त। एक हवाई जहाज सी, ठीक है, हवाई जहाज विच अमरीकी, रशियन ते एशियन ते पाकिस्तानी भी मौजूद, ठीक है। तो वो जहाज में कोई खराबी हो गई, तो कहने लगे जी कि हवाई जहाज में खराबी होगी, पैराशूट काटने हों, ठीक है। और बाकी कौमों को तो समझ आ रहेगी, तो उनको जब उठाएंगे कि जी पैराशूट को कैसे गुजारा करना है, वो कहते हैं ये पाकिस्तानियों को कौन समझाएगा कि इन्होंने किवें जनाब डील करना है, ठीक है। मतलब जी मसला को नहीं। तो उन्होंने कहा जी सारे जिन्होंने ना अमेरिकन से सारे लाइन बना के पास आ जाए और असं उन्होंने पैराशूट दबाके। दूजा ने कहा जी रशियन ने कहा जी तुम्हें मिल जाएगी। तो तीजा ना पाकिस्तानी सुने कोई ना, वो पीछे कोई सियाना बंदा ही, उन्हें कहा जी पाकिस्तानियों आप फ्री मिलन डे जी, सारे उठ के की हो उन्हें जो सुना ना मुफ्त है, फ्री, एकदम सारे उठ पाए। तो यहां पर जो मैं इसको लिंक कर रहा हूं फ्री गिफ्ट्स के साथ, कि दाऊद ने उससे ये कहा मैं कभी भी खुदावंद की खिदमत या खुदावंद के काम में तब तक हिस्सा नहीं डालूंगा जब तक मेरा पर्सनल उस पर खर्चा ना आया, जब तक मेरी कुछ सैक्रिफाइस नहीं हुई, जब तक मेरी तरफ से कुछ दान नहीं किया गया, जब तक मेरी तरफ से कुछ हिस्सा नहीं डाला गया, मैं कभी भी फ्री नहीं लूंगा। तो ये दाऊद की कमिटमेंट आप देखें, ठीक है। कहा जी नहीं मैं तुझसे फ्री मैं तुझे कीमत जरूर दूंगा इसकी। तो खुदा जब हमें बरकतें देता है, खुदा जब हमें मौके देता है, हमारी ये आदत हो गई है, हालांकि खुदा सारा को सानू फ्री देता है। एक पादरी पाकिस्तान में एक बिशप है, अब तो खैर बिशप वो सब बिशप मेरा, लेकिन उनका गीत बड़ा अच्छा है, कहते वंडदा खजाने जिथों जिथों पिया लंघदा, यस्सु जिथे देंदा उथों वापस नहीं मांगदा। सो देता तो वो फ्री है सबको, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स क्या उसके साथ फ्री है, और क्या हम फ्री खाते थे लोग कि यहां दाऊद की तरह हम ये कह सकते हैं कि नहीं, अगर मेरा पर्सनल कुछ खर्च नहीं हुआ तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो दाऊद ने जब वो वापस बादशाह बना तो जो उसकी मिरास थी, आपको पता है दाऊद की डिजायर डीप क्या थी, जब उसने नातन नबी को क्या प्रोजेक्ट दिया था कि जी मैं तो देवदार के बने हुए किसमें रहता हूं, महल में रहता हूं, आलीशान महल खुदा ने मुझे दिया है, लेकिन जिस खुदा ने मुझे दिया है उसका अहद का संदूक और उसका कॉवेनेंट बॉक्स कहां रहता है? टेंट में पड़ा हुआ है। तो जी ये तो माड़ी गल है, क्या करें? करिए अच्छा इसको क्या करते हैं, इसको यरूशलेम में लेकर आते हैं। वो खुदा ने मना कर दिया, लेकिन तैयारी सारी किसने की? अब तैयारी होने लगी है, क्योंकि जब अहद का संदूक आया, और आपको याद है कि पहली बार चूंकि उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था, हर बंदा यहाँ लीडर बन के हाथ लाना शुरू हो गया, देख बंदा उसे फड़ करता। तो दूसरा फिर दाऊद को समझ आई, उसको समझाया गया कि ये लावियों का काम है, इसको सिर्फ हाथ कौन लगा सकते हैं? लावी लगा सकते हैं। पहले उनको बुलाओ, वो पाक साफ करें अपने आप को, जिनकी असाइनमेंट दी गई, जिनको मुकर्रर किया गया है, जिनके जिम्मे ये काम है, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक खुदा का कहर इसी तरह क्या होता रहेगा। देन ही रियलाइज कि हमसे गलती क्या हुई है। सो दे ब्रॉट इट, एड्रेस किया गया है एक मखसूस ग्रुप को। ए गले की दीदागा, ए बिनते से खून की पहाड़ी, ये तेरे ही लिए है, कदीम सल्तनत यानी दुख्तर यरूशलेम की बादशाही तुझे मिलेगी। ओके, कौन सी जियोग्राफिकल टेरिटरी आई है? कौन सी दो चीजों का जिक्र किया गया है? गले की, ए गले की
दीदगाह, अ टावर ऑफ शेपर्ड्स। क्या लफ्ज आया यहां पर? टावर ऑफ शेपर्ड। दीदगाह थोड़ा सा मुश्किल हिंदी फारसी का लफ्ज है, पंजाबी की यरूशलेम तो एक बार फिर अपनी राजधानी बनेगा, तेरे विचों रह के परमेश्वर चरवाहे दे वांग अपने लोकां की देखभाल करेगा। हाँ जी, 8वीं आयत से शुरू करना है। ए गल्ले की तू ए अदेर दे बुर्ज। हाँ, कितना बुर्ज? अडेर की होता है, अडेर की शेपर्ड ना। अच्छा ठीक है, ओके। सो शेपर्ड्स टावर। अब ये शेपर्ड टावर क्या है? इसका गडरियों से जो बैतलहम के इर्द गिर्द थे उसके साथ उनका क्या ताल्लुक था? ठीक है जी। तो कितनी सिग्निफिकेंस हम देख चुके हैं अब तक बैतलहम की। पहली सिग्निफिकेंस क्या है? राहल। दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है? कौन पैदा हुआ यहां पर? डेविड। तीसरी सिग्निफिकेंस क्या हमने देखी है? अहद के संदूक के लाने का जो टेंट पिच हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो अफराता में हुआ था। चौथा रेफरेंस हम देखने लगे हैं अब कि इसका गडरियों के साथ क्या लिंक है? टावर ऑफ शेपर्ड। ठीक है जी। तो आप कहेंगे जी कि ये टावर ऑफ शेपर्ड जो है, ए गले की दीद का डायरेक्ट एड्रेस किया गया है। नबी खुदा का कलाम जो है डायरेक्ट बोल रहा है किसको? ए टावर ऑफ शेपर्ड, ए गले की दीदगाह। और फिर आगे क्या बोला है? ए बिनते सिय्योन की पहाड़ी। थोड़ी सी ऊंचाई है, इट्स अ हिल एरिया। क्योंकि भेड़ बकरियां चराने के लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है, ऐसी जगह चाहिए जहां पर घास क्या हो बहुत ज्यादा। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये है, चौथी है ना। पहली कौन सी है? राहल। नंबर 2 डेविड। नंबर 3 टैबरनेकल। चौथी शेपर्ड। ठीक है जी। जब यहां पर दाऊद ने जब सेटिंग कर दी, सारा कुछ कर दिया, उसने ये जगह जब खरीदी है ना, दाऊद की जो अपनी एंसेस्ट्रल जो उसकी प्रॉपर्टी थी दाऊद की, उसने ये वाली जगह जो है ये डोनेट कर दी, मखसूस कर दी। इसके अगर 4 दीवारी पूरी की पूरी रेंच जो थी, रेंच कितने की होती है? कितने एकड़ दी थे? 100 को एकड़ दी हुई बड़ी रेंच होती है। हमें नहीं आइडिया कितनी बड़ी जगह थी, लेकिन जो पूरी रेंच थी, अगर मैं यहां अमेरिकन जियोग्राफिकल अंदाजे से बात करूं तो जो पूरी रेंच थी दाऊद की, जो अपनी पर्सनल मलकियत थी, उसकी जो खानदानी मिरास थी, ये उसने डोनेट कर दी, मखसूस कर दी उन भेड़ों और बकरियों और उन चरवाहों के लिए जो ईद फसा के बर्रे यहां पड़ेंगे। किसके बर्रे? ईद फसा के। और ईद फसा का बर्रा जो है कितने साल का होना चाहिए? और तो का 1 साल, यकसा नर, वो भी मेल। ठीक है। जेंडर उसका क्या होना चाहिए? उम्र कितनी होनी चाहिए? 1 साल। और तीसरी कैटेगरी क्या थी? ब्लेमलेस। एल्डर साहब 10 नंबर पे तो आ जाएगा। ठीक है। ब्लेमलेस। ब्लेमलेस का मतलब क्या है? ये जब हमने थैंक्सगिविंग की जब वो करनी थी, जो ही गए हैं वेखन, ठीक है ना, एक मैंने एक्सरसाइज देखी वहां पर जो मुझे इसको समझने में मदद की। जिसने जितने लोग वहां लाइन में लगे होते थे ना, कोई सुअर लैंड है, कोई बकरा ले रहा है, कोई भेड़ दे रहा है, जो भी लोग वहां गए हैं, ठीक है, वो जो बुचर एरिया था, होता क्या था कि वो जो शेपर्ड या वो जो ओनर थे, वो जो खरीदने आता था जो भी जानवर, वो उसको अंदर लेकर जाते और कहते अच्छा जी आप देख लें आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उनके पास रेड स्प्रे पड़ा हुआ था, वो क्योंकि सारे तो मिलते जुलते थे ना, साइज भी और वजन भी, तो वो क्या करते थे, जिस फैमिली ने या जिस कस्टमर ने जो जानवर खरीदा है उसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, रेड स्प्रे करके उसको बाकी जानवरों से क्या कर देते थे, अलग करके, और जो उन्होंने रास्ता बनाया होता था वो उसको हाँक कर क्या करते थे, वो उसको मार के, मतलब मारते इतना थे कि वो आगे से चौड़ा सा बना हुआ था कि उसको दर्द जरूर हो जानवर को, और उसको बाहर नहीं जाने देते, उसको उसी रास्ते पर चलाते रहे जहां से बुचर खाने क्या करे जा सके। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे आइडिया हुआ कि अगर मैं इसको रिलेट करूं, अब चरवाहों को निशानी क्या बताई गई है,
चरवाहों को फरिश्तों ने कहा है कि तुम क्या करोगे, चने में, गौशाला में, ठीक है, क्या क्या देखोगे, एक बच्चे को, बालक को, और बालक अभी कितने साल का है, हेरोदीस बादशाह ने कितने साल के बच्चे मरवाए हैं, 2 साल के बच्चे अंदर अंदर, ठीक है। ऐसा ऐसा आपको कहानी समझ आ रही है कि क्या होने लगा है, ठीक है। बच्चे को कहां पड़ा हुआ, आगे निशानी क्या है, कपड़े में लिपटा हुआ, वहां पर जो इंग्लिश लफ्ज है वो है स्वेडलिंग क्लॉथ, ठीक है। हमारे पास उस कपड़े की सिग्निफिकेंस नहीं है कि उसकी निशानी क्या होती थी, तो चरवाहों को निशानी क्या बताई गई है, याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, खुदा जब कम्युनिकेट करता है जिस किस्म के लोगों के साथ, उनसे वही लैंग्वेज में बात करेगा जो उनको क्या आती हो, जो उनका कॉन्टेक्स्ट हो, ठीक है। सितारों के इल्म रखने वालों के पास प्रोफेटिक वॉइस और खुदा का कलाम नहीं था, उनके पास सिर्फ क्या नॉलेज था, एस्ट्रोलॉजी, साइलेंस स्टार्स, दे लिसन द साइलेंस एंड रीड द साइलेंस स्टार्स, ठीक है। जबकि यहूदियों के पास खुदा का प्रोफेटिक कलाम क्या था, मौजूद, उनके पास आवाज मौजूद थी नबियों की, ठीक है। गैर कौमों के पास नहीं थी, मजूसियों के पास, तो खुदा ने उनसे वही कलाम किया। गडरिये जो चरवाहे हैं, सोसाइटी के एतबार से उनको बाकी दुनिया की साइंस का तो नहीं पता, लेकिन दे वर स्पेशल शेपर्ड, ये भी आम शेपर्ड नहीं थे, याद रखिएगा, ये वो शेपर्ड थे जिनकी असाइन ड्यूटी ये थी कि इन्होंने उसी टेरिटरी के अंदर रहकर ये सिर्फ उन भेड़ बकरियों की, उन भेड़ों की गला, बकरियां नहीं बल्कि यहां पर उन भेड़ों की गलाबानी करेंगे, दोज हु वर ब्रीड to offer as a sacrifice in the temple. They have a special class. ये गडरियों की स्पेशल क्लास थी, ये भी आम गडरिये नहीं थे, और इनका जो एक्सपीरियंस था, खुदा ने उसी तरीके से उनसे कलाम किया कि जो तुम भेड़ें, जब तुम बर्रे, जब तुम तैयार करते हो, कि उन्होंने अगले साल के लिए, आप अंदाजा कर सकते हैं कितना मेटिकुलस उनका काम होता होगा, कि हर साल अगर एक एवरेज अंदाजा लगाया जाए तो कम से कम 4 से 5 लाख बर्रे जो होते थे वो हर साल कुर्बानी के लिए क्या होते थे, दे ट्रांजिट फ्रॉम बैतलहम अफ्राता टू जेरूसलम हर साल। और सरदार काहन जो होता था, और जो काहन जिनकी ड्यूटियां लगी होती थी कि उन्होंने ये डिजाइन करना है, ये असाइन करना है, कौन सा बर्रा पाक और बेऐब और यकसादा है, जिसमें कोई ब्लेमिश ना हो। तो काहिन साल में एक बार हाई हॉलीडे जब होती थी ईद फसा से पहले, क्योंकि ईद फसा के दिन बर्रे पता है किस दिन एंटर होते थे, जब मैं गुड फ्राइडे की सर्विस पे आऊंगा देन आई विल गिव यू मोर डिटेल, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जो शहाना दाखिला हुआ ना, 2 गेट होते थे, ईस्टर्न गेट और दूसरा वेस्ट गेट था। एक तरफ से खुदावंद यीशु मसीह की एंट्री हुई है, और सेम वक्त में दूसरी तरफ से ये जो बर्रे यहां पाले जाते थे उनकी एंट्री हो रही थी, कहां पर, यरूशलेम की तरफ। तो ये पाम संडे का सरमन है जो फिर कभी मैं दूंगा, लेकिन यहां पर अभी हम क्रिसमस पे हैं, गले के ऊपर हैं, गडरियों के ऊपर हैं, एंजल जब उनके पास पहुंचे हैं। तो चौथी सिग्निफिकेंस ये है मेरे अजीजों कि जो गले की दीदगाह है, द टावर ऑफ शेपर्ड है, ये इतनी बड़ी रेंज थी कि जगह जगह 100 200 की जहां पर ये भेड़ बकरे बर्रे जहां पर पाले जाते थे, भेड़ें जहां होती थी, जहां इनकी फर्टिलाइजेशन होती थी, जहां पर इनकी ब्रीड होती थी, हर एक जगह के ऊपर इन्होंने पहाड़ियों के ऊपर क्या बनाए हुए, छोटे छोटे टावर बनाए हुए थे, और वहां पर ये वॉच करते थे ऊपर से, पहाड़ियों के ऊपर से, कि बर्रे कहीं जख्मी ना हो जाए, इनकी प्रॉपर तरीके से केयर हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहां पर सिर्फ 1 या 2 गडरिये नहीं होते थे, ये पूरी की पूरी क्लैन, पूरे का पूरा 100 200 400 500 1000 के करीब जो थे गडरिये, इनकी ड्यूटीज असाइन थी, और इन्होंने जो टावर्स थे वो क्या किए हुए थे, असाइन किए हुए थे कि किसकी ड्यूटी कब होगी, 24/7 ये सर्कल चलता था। क्योंकि ईद फसा के लिए बर्रों की अहमियत हम सब जानते हैं, अगर बर्रे वहां पर ब्रीड ना हो और वो बेऐब ना हो तो सारी की सारी ईद फसा क्या होगी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी ड्यूटी और उनका काम, उनकी मिनिस्ट्री किस कदर अहम मिनिस्ट्री थी। सो फरिश्ते जब उनके पास पहुंचे हैं सलामती का, अमन का पैगाम लेकर, और उनको निशानी जब दी है, तो पहली निशानी क्या रही, तुम एक, मेरे नजदीक उन्होंने जो निशानी दी वो एक बच्चे के साथ साथ ये बताया होगा कि वो 1 साल का है।
क्योंकि दे नो कि 1 साल बर्रा उसका साइज क्या होता है, ठीक है, उसका वजन क्या होता है, उसको जांचना कैसे है, उसको टेक केयर कैसे करनी है, और वो 1 साल जो बच्चा होता था उसका साइज जो होता था वो कितना होता था। जितने लोगों ने स्पिरिट एयरलाइन पे ट्रैवल किया है उन्होंने पता वे कि वो अंदर जाने तो पहले की चेक कर देना, ठीक है। तो वो साइज स्टैंडर्ड साइज है कि अगर उससे बड़ा लगेज होगा बोले की दवाई एक्स्ट्रा। वो जो साइज है दैट शुड बी प्रॉपर। आपका जो हैंड कैरी है वो उस फ्रेम के क्या आना चाहिए, बीच आना चाहिए। तो चरनी जो है, आपने चरनी की बड़ी इंटरप्रिटेशन सुनी होगी। चरनी की मेरे नजदीक जो आज मैंने जो बात सीखी है अंडरस्टैंडिंग की इस साल में, वो ये है दैट चरनी वाज अ मेजरमेंट स्केल, कि जो बर्रा दबा किया जाना है जिसने 1 साल बाद जाना है वहां पर, उसका मेजरमेंट स्केल होता था चरनी में पड़ा हुआ। दूसरी निशानी क्या बताई, कपड़ा। अब कपड़े की क्या सिग्निफिकेंस है, तो कहोगे जी उदों किहड़े कोई गद्दे हुंदे हन, उदों किहड़े कोई नैपकिन हुंदे हन, वो जिहड़ा कपड़ा दबे होना ला खड़े होना है। नो, दैट्स नॉट अ सीन। एवरीथिंग वाज ऑर्केस्ट्रेटेड, डिजाइन। जब खुदा इतना बड़ा इंतजाम कर रहा है तो आपका क्या ख्याल है खुदा ने रैंडमली चीजें छोड़ दी होंगी? नो, उसके पीछे सदियों की तैयारी है, उसके पीछे काम जो होने वाला है, उसके पीछे पूरे के पूरी सेलेस्टियल पूरा यूनिवर्स उस तरफ देख रहा है। अनसीन वर्ल्ड, विजिबल, इनविजिबल, पूरे के पूरी चीजें ऑर्केस्ट्रेटेड हैं, डिजाइन है। एक एक चीज जो खुदा के रूह ने यहां लिखवाई है दैट इज नॉट रैंडम, उसके मायने हैं उसके पीछे। कपड़ा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वेडलिंग क्लॉथ? अगले साल ईद फसा है। काहिन की ड्यूटी क्या है? जिन काहिनों की ड्यूटियां हैं कि उन्होंने बर्रे क्या करने हैं। मीका नबी जो है वो इस दीदगाह को, इस पहाड़ी को, गले की दीदगाह को बयान करता है। और फरिश्ते जब उसी इलाके में पहुंचे हैं, दे रीच टू दोज शेपर्ड्स, दोज हु वर असाइन्ड, कि उन्होंने अगले साल के लिए बर्रे क्या करना है, यहां तैयार करना है। सो खुदा का जो कलाम है मेरे जीजों, खुदावन यीशु मसीह की जो आमद है, इट इज नॉट जस्ट कि हम लोग बस गीत गा रहे हैं कि नवे कपड़े पा रहे और मिठे सलूने खा रहे कि मार अपना भाई को थानों ते हल्ले सुना गया सी, ठीक है। सो दिस इज नॉट दिस इज वेरी जिसे कहना चाहिए ना, बहुत सतही अंडरस्टैंडिंग है। जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, जब खुदावन यीशु मसीह की आमद को देखते हैं, उसके मुकाशफा को जब देखते हैं और नबियों की पेशन गोइयों को जब हम देखते हैं मेरे जीजों, तो उसके पीछे देयर इज द होल फ्रेमवर्क। जब हम तैयारी करते हैं क्रिसमस की, जब हम गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, हम दो सुना करते हैं, जब इस तरह गैदर्ड होते हैं, तो मेरे जीजो वी आर प्रोक्लेमिंग कि ये खुदा की कहानी का हम हिस्सा है। वी आर सिंगिंग। सो चौथी चीज हमने क्या देखी है जी गडरियों के हवाले से आज, कि जो कि आम गडरिए, दे वर हाईली प्रोफेशनल असाइन्ड शेपर्ड्स, जिनका काम यही था कि उन्होंने हर साल जो पूरी लॉट है, लाखों की तादाद में बर्रे कहां पहुंचाने हैं। आप अंदाजा करें कितना मेहनत का काम, कितना स्पेशल काम होगा। 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए ठीक है जी। उसका वजन कितना होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, क्योंकि जब ऑल्टर पर रखा जाएगा और जब काटा जाएगा तो वो कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जनाब उसकी जो निशानी है वो ब्लेमलेस है, अप्रूव्ड है। वो कपड़ा, वो स्वेडलिंग क्लॉथ, वो उसको लिपटा होना चाहिए। सो मेरे जीजों हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बर्रा बच्चे की सूरत में बनकर वो कहां है, वो नीचे उतरा है। और उस इलाके के चरवाहों को जब ये प्रोफेटिक वर्ड, जब ये खुशी की खबर पहुंचाई गई है, तो वो फौरन क्या लिखा है, उन्हें सुन के कान कलेज नहीं मार खड़िया, पासा मार तो उधर सौ गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा जी आओ चलें, लेट्स गो। उन्होंने पढ़े साहब को लेकर साइड तरह सामने, चलो आज बैतल हमको चलें। तो जब हम ये गीत अब इस कंटेक्स्ट में गाएंगे ना, देन वी विल अंडरस्टैंड कि फरिश्तों का गीत, सुलह का पैगाम, खुदा के बर्रे के वसीले जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है, तो जब गडरियों ने ये कहा ना कि आओ क्या करें, बैतल हमको चलें, और जाकर उस बच्चे को पहले क्या करें, ना पहले क्या करें, देखें। देखने का जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज ऑब्जर्वेशन।
देखें कि जो पर्रों की जो निशानियां बताई गई हैं इज इट द सेम। ये एक्सप्लिसिटली बाइबल में क्लियर नहीं है कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, बट फ्रॉम नोइंग दिस हिस्टोरिकल रबैनिकल ट्रेडिशन, और यूसीबीएस जो कि 3rd सेंचुरी का हिस्टोरियन था, चर्च हिस्टोरियन, उसने जब ये चीजें बयान की, ऑब्जर्व की हैं, तो वी नो कि जी वो गडरिया ने जब जाकर उसको देखा, दे ऑब्जर्व, दे इवैल्यूएट, और उन्होंने फिर क्या किया उसे, देन दे वर्शिप, फिर सजदा किया है। सजदा करने के बाद फिर की किया है, घर जाकर पार्टी शुरू हो गई है, क्या किया है, लिखा है उसकी खबर पूरे इलाके में क्या कर दी, फैला दी। दे नॉट ओनली वर्शिप, दे वेंट, बट दे प्रोक्लेम आल्सो। उन्होंने उस खबर को फैला दिया। जिस तरह हम आज चाहे इंटरनेट के वसीले, चाहे गैदरिंग के वसीले से हम क्या करते हैं, इस खबर को हम फैला रहे हैं कि यीशु मसीह पैदा हुए। सो मेरे जीजो, आज की शाम हमने सीखा है कि गडरिये जो हैं वो सिर्फ एक फैंटेसाइज स्टोरी नहीं है, देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड दैट। और मेरे लिए और आपके लिए खुशी की खबर यह है कि हमें भी गडरियों की तरह जब हमारे पास न्यूज पहुंची है, वी नीड टू गो, वी नीड टू ऑफर, वी नीड टू सैक्रिफाइस आवर टाइम एंड टैलेंट, और सजदा करें, अपनी खबर को क्या करें, फैला दें। खुदावंद हम सबको इस क्रिसमस के सेलिब्रेशन के वसीले से